सो हेलो एवरीवन, मतलब बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो कि आपकी रहने वाली है ऐसे स्टैंडों को डेडिकेटेड। जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल कर दिया गया 10 और 11 दिसंबर को। तो हम इन रिमेनिंग डेज़ में क्या ऐसे टॉपिक्स को करें जो हमारा स्कोर है वो काफ़ी इंग्लिश में अच्छा हो सके। और इंग्लिश जो है सबसे इसमें एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। तो आपको जो मैक्सिमम अपना एफर्ट्स लगाने हैं, पूरा जो डेडिकेटेड होना है वो आपको इंग्लिश में होना है, जो कि आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे चैनल में जो प्रीवियस ईयर में जो मैंने क्वेश्चंस आए हैं उनको एनालाइज करके एक कंक्लूजन निकाला है कि भाई अपनी जो हमारी जो वोकैब है वो 20 मार्क्स के अराउंड आ रही है। जैसे कि उसमें सबसे ज़्यादा जो देखे जा रहे हैं वोकैब में 8 से 9 क्वेश्चन जो देखे जा रहे हैं वो एंटोनियम्स के आ रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन सिनोनिम्स के आ रहे हैं, और अपने 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 लगा सकते हो ईडियम एंड फ्रेजेस, और 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग चेक। तो ये 20 के अराउंड क्वेश्चंस बन जाते हैं वोकैब के। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। अगर आप सिनोनिम और अपने ईडियम एंड फ्रेजेस को कवर कर लेते हो तो आपके एंटोनियम्स और क्या कहते हैं स्पेलिंग चेक, ये दोनों आपके कवर हो जाएंगे। और आपका जो वोकैब पोर्शन है ना वो आपको हर चीज़ में आगे फ़ायदा देगा। हर चीज़ में, चाहे आप क्लोज टेस्ट में देख लो, चाहे अपना PQRS में हो गया, या फिर अपना जो उसमें हो गया कॉम्प्रिहेंशन में। तो वोकैबुलरी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस हो सके वो डेली रीड करो, उससे काफ़ी बेटर मिले आपको हेल्प मिलेगी। उस पैसिव और एक्टिव वॉइस 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 मार्क्स के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 10 मार्क्स की आ रही है। एरर इम्प्रूवमेंट 18 से 20 क्वेश्चन आ रही है। डेली न्यूज़पेपर रीड करो, हो सकता है तो भाई बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका ग्रामर, वोकेबलरी, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी हैं। और अब पूछ रहे थे भाई कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए और PQRS के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। मैं पर्सनली द इंडियन एक्सप्रेस करता हूँ, उसका एडिटोरियल पार्ट रीड आप भी ट्राई करो, काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स या 1 आवर के अराउंड दो आप। उसमें आपको इंपॉर्टेंट वोकेबलरी भी मिलेगी, ईडियम एंड फ्रेजेस भी मिलेंगे, और ग्रामर के आपके जो कई क्वेश्चन तो प्रेपोजिशन आपको अलग से नीड भी नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी कवर हो जाएगी। वैसे मैंने आगे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन भी इस वीडियो में ऐड कर दिया, आप उनको देखना, उनको नोट कर लेना। और क्लोज टेक्स्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स न्यूज़पेपर है। और पैराग्राफ भी 15 से 20 मार्क्स के आ रहे हैं, और पैरा जंबल 5 मार्क्स के आ रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वोकेबलरी, वो तो आपका जो है वो लर्निंग बेसिस पे होएगा, तो वो आप लर्न कर लो। और जो अपना ग्रामर पोर्शन है उसके इंपॉर्टेंट 3-4 चैप्टर्स ही हैं, उनको कवर कर लो। और अपना न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस द या फिर द हिंदू, जौन सा भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो रीड करो। और आगे देखो, मैं प्रेपोजिशन के बारे में आपको कुछ बता दो। तो ये सब जब आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में भी या फिर जैसे आप अपनी प्रिपरेशन चल रही है आप उसको चलने दो। पर जो आजकल जो हमारे एरर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें जो मोस्टली देखा जाता है वो आर्टिकल, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस और कंजंक्शन चैप्टर से आते हैं। तो आप ना हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने ना ये प्रीपोजिशन के बना रखे हैं। अभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, SSC स्टेनो के प्रीवियस ईयर होगी, जितने भी SSC के CGL CP आप सबके मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। तो आपको क्या करना है, हर एक जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनकी ना प्रेपोजिशन साथ साथ नोट कर लेनी है, क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट बनती है। और डायरेक्ट जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें प्रेपोजिशन बिल्कुल डायरेक्टली बस इसको कर देते हैं कंटिन्यू विद या तो इसके साथ कंटिन्यू ऑफ लगा देंगे। तो बस अगर आप कोई ये अपने प्रेपोजिशन कर लेते हो ना, अपनी नोट्स बना लेते हो, तो आप ये लगा लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 2 क्वेश्चन तो प्रीपोजिशन के आपको मिलने ही मिलने हैं। तो आपके 2 नंबर तो इन्हीं से हो जाएंगे। जैसे मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है मैंने सारी नोट कर रखी हैं। अब जो भी मैं इसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ ना, तो मेरे को इनसे बाहर कोई प्रेपोजिशन नहीं मिलती, सारी इन्हीं के बीच में से होती है। तो आप ये ऐसे प्रेपोजिशन के अपने नोट्स बना सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स जो कि हैं आजकल सबसे इंपॉर्टेंट बन रही है, SSC स्टेनो वगैरह अगर मॉक टेस्ट लगाते हो तो हर एक मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन तो फ्रेजल वर्ब से आ ही रखे हैं। आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं, जो भी आप SSC प्रिपरेशन के लिए आप अपनी बुक फॉलो कर रहे हो, उसमें हर एक बुक में ना आपको फ्रेजल वर्ब का चैप्टर मिलेगा। आपको हर एक क्या करना है, जो फ्रेजल वर्ब है ना वो आपको ना अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है। उससे क्या होगा, वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगी। और ना ये सारी इंपॉर्टेंट
फ्रेजल वर्ब्स हैं। जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपको इन्हीं में से मिलेगी, और आपको कई तो फ्रेजल वर्ब ऐसी होंगी जिनको आपको नोट भी नीड नहीं पड़ेगी। आपको नोट वही करनी है जो आपको न्यू लग रही है, या फिर जो आपको याद नहीं है वही वही करनी है। जो आपको याद है उसको तो नीड है नहीं नोट करने की। उससे क्या होगा, आपके जो नोट्स हैं ना वो बिल्कुल इफेक्टिव बन जाएंगे। देखो जैसे कि ये जितनी भी है ना इंपॉर्टेंट, ये फ्रेजल वर्ब्स ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये सारी फ्रेजल वर्ब्स कोई भी जो आपके बुक्स हैं, जो भी आप बुक फॉलो करते हो उसमें आपको मिलेगी, तो आपको ना ये सारी फ्रेजल वर्ब को जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ना अपने नोट कर लेनी है। इससे इससे क्या होगा, जो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, जो 2 क्वेश्चन आपके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, और आपकी गलत नहीं होंगी। क्योंकि क्या होता है, फ्रेजल वर्ब्स में ना हम इतना फोकस करते नहीं हैं, और बिल्कुल ना सिमिलर सिमिलर से लगते हैं। तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ताकि जो आपके फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस हैं ना वो इससे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आप ना हर एक चैप्टर कैसे करो, जैसे फ्रेजल वर्ब्स के बना लिए, प्रेपोजिशन के बना लिए, आर्टिकल्स के जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, या कंजंक्शंस के हैं, या फिर जो आजकल जो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हो गया अपना सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के वजह से ईदर इधर और का होता है, ना इधर नोर का होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले हो गए। जैसे जो उसमें वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगती है, नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग लगती है, हो गया एज अलॉन्ग विद जितने भी हमारी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, अब उनको नोट कर लो। उससे क्या होगा, आपका स्कोर काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस।